सो आई एम लीविंग फॉर एयरपोर्ट। पीछे गाड़ी में सामान आ रहा है, बाकी आई विल कीप यू अपडेटेड। कहाँ जा रहे हैं? वी आर ऑन वे टू द एयरपोर्ट। मेरे साथ ये एवरग्रीन, यो मिस्टर मुस्तफा, लुक हुज देयर, और ये भाई का सारा नाम टुकड़ा। आज एयरपोर्ट पे रश कम है क्योंकि हालात थोड़े ऑफ हैं, लेकिन मेरे साथ ये बंदा मौजूद रहता है जिसने मेरे सारे काम करवाए। सो लाइफ में एक ऐसा दोस्त सबको रखना चाहिए, लेकिन मैं सबका दोस्त नहीं बन सकता। क्या कह रहे हैं आप? भाई जो रोएगा वो गे। इसको समझा, रोने वाला गे। ये दूर से कह रहे रोने वाला बाबुल ती दुआएं। एक बंदे को मैंने वीज़ा आती फौरन बताया मैं जा रहा हूँ। इनको लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ और ये मिलने नहीं आ पाए। अब डायरेक्ट एयरपोर्ट पे आए, इसी गलती हुई। बाय द वे ही इज़ इंशाल ईयर में यूनिवर्सिटी में साथ थे। कहते हैं यूनिवर्सिटी के दोस्त अक्सर जो हैं वक्त के साथ ख़त्म हो जाते हैं, बट ही इज़ माई 3 AM फ्रेंड। रात के 3-4 बजे जब मैं परेशान होता था तो आई यूज्ड टू कॉल दिस गाय। एयरपोर्ट पे कोई हिडन स्पॉट दिखाने ले जा रहा है भाई। ये लिफ्ट देख के मुझे अपनी यूनिवर्सिटी की याद आ गई, वहाँ पे ऐसे ही थे। आई हैव नो आइडिया ये मुझे कहाँ लेके जा रहा है। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा मेरे भाई की स्टोरी लगाई थी जिसमें आई वॉज इमोशनल सैड। तो मुझे तो बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मेरा वीज़ा आएगा। आई थॉट मेरा रिजेक्ट हो गया है, अब मैं नहीं जा रहा, बहुत ज़माने तक नहीं मिलने वाला। बट कुछ करना ऐसा हुआ कि चंद दिन में आई गॉट माई वीज़ा। आई हैड टू अरेंज स्टफ एंड आई एम एट दी। क्या कुछ भी ऑफर करते क्या कर रहे देख लो। सो ये एयरपोर्ट के 7th फ्लोर पे बना हुआ है एयरपोर्ट ओ रेस्टोरेंट। अगर कभी आके ट्राई करना हो। लकीली मुझे 20 सालों में पहली बार लेकर आया है। कराची में रहता हूँ, मुझे नहीं मालूम। सो देयर इज़ दिस गाय। ये कहते हैं भाई बिल्कुल ड्रॉप आउट नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, आपको बेड नहीं मिलता। कौन सा बेड? अगर आप किसी क्राइम में पकड़े गए और आप जेल में बंद हो गए तो अगर आप डिग्री याफ्ता हो ना तो आपको वो लोग बेड देते हैं। अगर आप गवार हो तो आपको नहीं देते। सो ऑन दैट बेसिस ही सजेस्टिंग कि वहाँ जाके भाई अपनी पढ़ाई पूरी करो। ऐसे ही हाँ ऐसे शर्मा रहा कैमरे में। रोल वॉज डिसेंट। इट्स 1:45। हम लोग अभी तक एयरपोर्ट पे घूम रहे हैं। आई थिंक 350 के आगे 550 लिखा हुआ था। सो आई थिंक फ्लाइट थोड़ी डिले हो गई। कोई जानते वक्त हम लोग मेरे लिए कोई खास पैगाम? जाओ और जिंदगी खुशी दे, वापसी नहीं आना। एंड प्लीज बी सीरियस इन योर लाइफ। इन सब लोगों ने इतना डिले करवाया, 2 बज गए। मेरे बाबा से मुझे सॉलिड डांट पड़ी ना अभी इन लोगों के सामने। वो थोड़ा सा अच्छे बने हुए। वो असल में अजीब भाई हमें ट्रीट दे देते ना, जब भी इतना टाइम लग दिया। मुझे उसने ट्रीट दिए, इस बंदे ने ट्रीट दिए। आपको ट्रीट देनी ही लेनी। जो रोएगा वो गे। असद के आंखों में आंसू आ रहे हैं। नहीं भाई, नाक में मैं पसीना हो रहा था, नाक में पसीना आ रहा है। पहले बोल दिया रोगे ये भाई, रोने की। चलो भाई, रवानगी का वक्त आ गया। बचपन से मैं हमेशा यहाँ साइडों में खड़ा होके लोगों को वेव ऑफ करता था। सोचता था यार उस डोर के ऑपोजिट साइड पे क्या है। तो फाइनली आफ्टर लाइक 22 years हमें फाइनल चेक इन पे रोक लिया। कह रहे हैं कि यूएस में आपका कौन है और हमें कैसे पता चलेगा वो वहाँ पे हैं। ब्रो, isn't that your problem? ये जगह मैंने आज तक वीडियोस में देखी है। ब्रो मेरे टाइम पे ये एस्केलेटर्स क्यों बंद है भाई? मैं इतना देर खड़ा रह के थकता नहीं क्या? सो फाइनली मैं यहाँ वेटिंग ये लाउंज में बैठा हूँ। कराची एयरपोर्ट के अपने अजीब एडवेंचर। कह रहे हैं आप वहाँ किसके पास जा रहे हैं? अच्छा अपनी वाइफ के पास जा रहे हैं। हमें कैसे पता वो वहाँ है? ब्रो अभी बोर्डिंग पास इशू किया, दोनों का एक बोर्डिंग पास नहीं दिया तो उसके लिए बात करने गया। कराची भैया वी नीड टू अपग्रेड आवर सर्विसेज भाई। व्हाट द हेल इज दिस प्लेस? आई हैव नो आइडिया मैं कहाँ जा रहा हूँ। मुझे भूख बहुत लग रही है, मैं बस जा रहा हूँ। एयरपोर्ट में वेट करते करते सुबह के 5 बज गए। फजर पड़ ली है। थोड़ी देर पहले एक सिंगर खाया था और सब थोड़ा टांगों में दर्द है और आंखों में नींद है। जल्दी से बोर्डिंग हो जाए।
ये चीज़ मैं पूरा सर्दी बहुत शौक से खाता हूँ, वहाँ कहीं तो मिलनी नहीं है, सो मे बी द लास्ट टाइम। बोर्डिंग शुरू हो गए, इतनी लंबी लाइन। इस स्पीड से अगर लोग पाकिस्तान से जाएंगे तो आबादी बहुत जल्दी कम हो जाएगी। वो अलग बात है, दिसंबर में बहुत ज़्यादा शादियाँ हुई हैं। आसमान में बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। फाइनली लैंड कर गए। सुबह के 7 बज रहे हैं। सोते सोते कोई पिंपल सा भी निकल गया शायद, नींद तो लगी नहीं, बट टेढ़ा मेढ़ा समहाउ। सो वी आर एट दोहा। एक पानी की बोतल था, वो भी ले लिया। द फेमस व्हाटएवर ही इज। गेट नंबर E8 पे जाना है। अब बारी है दोहा से मायामी की, तो हम लोग गेट नंबर E8 ढूंढ, एक बड़ा सा W से बाबा के लिए व्हीलचेयर ऑर्डर करी हुई है फ्लाइट से, उसके बावजूद उतने बड़े एयरपोर्ट पैदल चलवा रहे हो यार। वहाँ कंफर्म कर रहे हैं बाबा व्हीलचेयर क्यों नहीं दे रहे हमका। ये F1 की रेसिंग कार में जा रहा हूँ मैं। E8 ढूंढ रहा हूँ, बड़ा सा W देखना है सबने। दिखा 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 E8 दिखा, E8 दिखा। ऐसी सिचुएशन में अगर किसी को वॉशरूम आ जाए और जहाज को वॉशरूम नहीं होता तो क्या करेंगे? सही है भैया, अब अपन मिलेंगे मायामी में। यहाँ से कोई 16 घंटे की फ़्लाइट होगी शायद। सो शायद होपफुली एक तो आखिरी सीट मिली है। अगर बैंड हो गया कुछ नींद आई तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि सो के उठूँ। गाइस 1 घंटा 23 मिनट से इस फ्लाइट में बैठे हुए हैं। ऐसे बैठे हुए अजीब सा उसी कंडीशन में, और भी वहाँ से चले वहाँ तक जाना है। किधर है भैया? आवर्स 5 मिनट की फ्लाइट अभी, और ऐसे बैठ के जानी है अभी वहाँ तक, दुनिया के कोने तक ऐसे बैठना है। ये प्लेन का पीछे वाला हिस्सा है जहाँ पे खाना वाना बनता है। 8-9 घंटे से प्लेन में हूँ। एक सीट पे अजीब सी टेढ़ी मेढ़ी अनकम्फर्टेबल पोजीशन पे नींद लेने की कोशिश करी है। 8-9 घंटे भी हो गए, 8-9 घंटे और जाना है। इसमें यार मतलब कंटिन्यूसली प्लेन जा रहा है यार, कहीं रुका भी नहीं, कोई स्टे नहीं। लेट्स सी ऑन द अदर साइड। देखो भाई, अगर लंबा ट्रैवल करो ना प्लेन में तो आयल वाली सीट लिया करो। एक है विंडो सीट, एक बीच वाली, उसके बाद एक आयल वाली जिसमें से उठ के आ जा सकते हैं। मैं बीच में बैठा हूँ और ये वाला बंदा बार बार सो जाता है। अब 16 घंटे की फ्लाइट, एक जगह टिक के बैठना। आई एम अरीब हुसैन, मैं किसी जगह आधा घंटा नहीं बैठ सकता, तो बार बार सो जाता है। मुझे उसको उठाना पड़ता है कि यार वॉशरूम जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। प्लस विंडो सीट का शशका इतना कोई शशका नहीं है। शुरू के 5 मिनट में बादल देखता है आदमी, उसके बाद से पूरे प्लेन की विंडो सीट बंद है, कोई बाहर नहीं झांक रहा, पूरे प्लेन में अंधेरा है। अभी 8-9 घंटे की या 10 घंटे की शायद फ्लाइट हो गई है।
मैं घूम रहा हूँ इनके किचन केबिन एरिया में, इनके एप्पल जूस पी रहा हूँ, इनकी चॉकलेट्स खा रहा हूँ, मैं इनका सब खा दूँगा। मेरा फिलहाल कुछ मस्ती करने का दिल चाह रहा है, यहाँ सच मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। सो अब मैं जाके कुछ लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन ट्राई करूँगा एंड आई विल सी हाउ इट गोस। कोशिश कर रहा हूँ किसी से कॉर्नर सीट मिल जाए। और प्लेन का आधा घंटा घर नॉर्मल लाइफ के आधे घंटे से बहुत लंबा होता है भाई। ऐसा लगता है 3-4 घंटे गुजर गए थे कि वो देखो टाइम आधा घंटा। मैं पूरे प्लेन में घूम रहा हूँ भाई, मैं एक जगह बैठने वाली चीज़ नहीं हूँ। किटकैट अच्छी है भाई, मैं एक और खा रहा हूँ। अच्छा खासा सफ़र तय हो चुका है, बस मायामी पे पहुँचने वाले हैं। So, हम लोग मायामी में लैंड कर गए हैं and this is Mr. So, this is Kareem bhai, our cabin manager. Thank you. Hope you enjoyed the flight with us today. Thank you very much. Thank you. So, मैं मायामी पहुंच गया हूँ गाइस। अभी मैं यहाँ बस में जा रहा हूँ and this is my friend Yoga. We met on the airplane. He's sharing valuable information like how to start a business and how to start establishing yourself in the US. Very good. It's not that old. Miami आ जाए, so you have to pay $9 for this खराब सी ट्रॉली। अब मैं यहाँ मायामी पे हूँ, यहाँ मुझे पता नहीं है सेल फोन कैमरा यूज़ करना अलाउड है या नहीं, बट यहाँ पे अभी इमिग्रेशन करवानी है, फिर यहाँ से फ़्लाइट पकड़ के नॉर्थ कैरोलिना जाना है। पता नहीं कितने दिन गुजर चुके हैं, 6:06 बता रहा है, पता नहीं क्या टाइम हो रहा है। सो मैं मायामी पहुँच गया हूँ और यहाँ हम अपनी फ़्लाइट पे टाइम पे नहीं पहुँच सके। वो फ़्लाइट 7 बजे उड़ जानी है, 7 बजने वाले। अब अगली फ़्लाइट दी है 9:41, वो भी स्टैंड बाय, यानी जिन्होंने बुक करी हुई है अगर वो लोग नहीं आए तो हमें वहाँ पे बिठा दिया जाएगा, वरना फिर कल तक हमें वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए नॉर्थ कैरोलिना जाने। और यहाँ कराची वाली अपने लोगों वाली फील बिल्कुल नहीं आ रही। यहाँ आते ही लोगों के कपड़े कुछ ज़्यादा ही छोटे हो गए और बिल्कुल लोग खूबसूरत भी नहीं लग रहे हैं। इट्स लाइक मायामी अपने कल्चर और अपनी वैल्यू से बहुत दूर है भाई, अपनापन वाली बिल्कुल फीलिंग नहीं है। आई एम वंडरिंग मैं यहाँ इस कल्चर में क्यों आ गया हूँ। ये मायामी का एयरपोर्ट है भाई, बाकी हैव अ लुक। यार यहाँ वॉशरूम में धोने तक का सिस्टम नहीं है, मैं क्यों यहाँ आ गया हूँ यार। पॉटी करके ये लोग धोते नहीं हैं, खड़े होके ये लोग धोते हैं, कपड़े पहनने की तहसीब नहीं है। मैं यहाँ आ गया हूँ और सब मुझे बोले कॉन्ग्रेचुलेशंस। किस बात का मतलब? मैं अपने मज़हब से और अपनी वैल्यूज़ और कल्चर से बहुत दूर एक जगह पे चला गया हूँ, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये एडवांस सोसाइटी है। तो 1.5-2 घंटे से मैं यहाँ वेटिंग रूम में वेट कर रहा हूँ। अब वो लोग आएंगे रिसेप्शन पे तो बताएंगे कि भाई फ़्लाइट में जगह है या नहीं। सर्दी लग रही है भाई, बहुत ज़्यादा एसी चला के रखा है। सो सीट मिल गई और आई एम लीविंग फॉर नॉर्थ कैरोलिना। सो लैंडिंग हो गई, रात के 12 समथिंग हो रहे हैं। आई एम फाइनली एट नॉर्थ कैरोलिना। अब बाकी आगे सब खानदान वाले शायद आए हुए होंगे तो उनसे मिलना होगा। एक दिन से ऊपर हो गया सिर्फ प्लेन्स में घूमते घूमते।
नॉर्थ कैरोलिना में वापसी एंड गेस हु इज बैक। फिर से आ गया ये। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे खाने बहुत नहीं Lot of चलते things- बट एनीवेज ये हरा हरा कुछ देखने को मिल रहा है, कराची में देखने को नहीं मिल रहा था। ये मार्केट है। ये सब हमारा फ्लैट है। बोल का घर है। हाँ ये हटवन वहाँ पे रह रहे हैं हम लोग। गैलरी फर्स्ट फ्लोर। ओके, वो जो लाइट जल रही है वो जीने की है, उसके बराबर में होती है। से वेलकम। वेलकम टू होम। सो एट माई न्यू हाउस, ये मैं वॉशरूम में हूँ, घर पे पूरा खानदान आया हुआ है। मैं घर दिखा नहीं सका, अब ये लोग सब जाएंगे, सो देन आई विल शो यू अराउंड कि घर कैसा। सो दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे आपका भाई आया है। हरियाली बहुत है। अब लोग चले गए, मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ। ये बिल्डिंग है, सो आई लिव ओवर देयर। यहाँ पे प्रॉपर सर्दी हो रही है, ऐसा लग रहा है मैं जो हूँ ना, बिल्कुल जो कराची में सर्दी वाला मौसम था ना, उसमें आया हुआ हूँ। ये अम्मी के जैकेट पहन के उतरा हूँ क्योंकि अंदर से कपकपाहट सी हो रही है। घर बिल्कुल बिखरा हुआ हो रहा है क्योंकि अभी अभी मेहमान गए हैं। इसके पीछे वो जगह है जो मुझे किसी भी घर में सबसे ज़्यादा पसंद होती है, एंड दैट इज द बालकनी। ये व्यू भी मुझे अच्छा खासा पसंद है। सुबह में दिखाएंगे, सही से पता लगेगा। एंड दिस इज द वॉशरूम, हेलो, एंड द क्लोजेट। ये रे भाई, इसमें से आपने पजामा दे दे मुझे। सो ट्राउज़र मिल गया भाई, अब शर्ट चाहिए पहन के सोने के लिए।